इस वीडियो में आप जान पाएंगे एएसएफ के इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आई थी और असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट आई थी उसका ऑफिशियल सिलेबस के उसका जो रिटन टेस्ट होगा वो कैसा होगा, कहां से पेपर आपका आने वाला है। ठीक है, मज़ीद क्या इसका फिज़िकल भी होता है या नहीं होता है। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर इसलिए दिया जाता है ताकि आप हमें मैसेज करें और हम आपका नंबर सेव कर लें। उससे आपको 3 फ़ायदे होंगे। फर्स्ट फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी गवर्नमेंट की जॉब्स आती रहती हैं उसके जो एड्स वगैरह होते हैं वो हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पर लगते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स बुक्स चाहिए इस जॉब के हवाले से या किसी और जॉब के हवाले से वो भी आपको वहाँ पर फ्री में दे दिए जाते हैं। नंबर 3 आपको फ़ायदा यह होने वाला है कि आप मुझसे वहाँ पर आके मशवरा ले सकते हैं किसी भी जॉब के बारे में। आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपको कोई इशू आ रहा है किसी जॉब के हवाले से या कुछ भी आपने गाइडलाइंस लेनी है तो वो भी आप मुझसे वहाँ पर आकर ले सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री होगा। इसके अलावा हमारी जो पहली क्लास होगी एएसएफ इंस्पेक्टर की वो भी पहली क्लास फ्री होती है सबके लिए, वो भी आप वहाँ से आके अटेंड कर पाएंगे। चलो आप ज़रा इसका सिलेबस पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन टेस्ट किस टाइप का आएगा। ठीक है, इसका सिलेबस जो है वैसे ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। जो डिपार्टमेंट है एफपीएससी जिसमें आपने अप्लाई किया हुआ है तो उन्होंने खुद ही इसका सिलेबस बता दिया। ठीक है, तो इसलिए ये एक ऑफिशियल न्यूज़ है, ऑथेंटिक न्यूज़ है। ठीक है, अच्छा पहले है असिस्टेंट डायरेक्टर, दूसरा है यहाँ पर इंस्पेक्टर एएसएफ। तो जो इंस्पेक्टर एएसएफ है इसका मैं पहले इसका आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बाद में मैं आपको असिस्टेंट डायरेक्टर का भी बताता हूँ कि यहाँ पर जो है ना कौन कौन से यहाँ से एग्ज़ाम आपके आएगा रिटन टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बीएस अपना इंस्पेक्टर एएसएफ आपको पता है कि आपने अप्लाई किया हुआ है 16 स्केल की ये जॉब होती है। ठीक है, और इसका रिटन टेस्ट होता है। नंबर 1 ये याद कर लो कि इसका फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। फिजिकल टेस्ट से मुराद क्या हुआ, जिसमें आपको अक्सर देखा होगा आपने कि रनिंग वगैरह, ठीक है, जो आपकी रनिंग वगैरह है वो नहीं होती, लेकिन इसका मेडिकल होता है, वो भी रिटन टेस्ट के बाद में होता है। मेडिकल से मुराद क्या हुआ, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट थी कि फीमेल के लिए हाइट चाहिए 5 फुट 2 इंच और मेल्स के लिए हाइट चाहिए 5 फुट 6 इंच। तो ये आपकी पेमेंट वहाँ पर की जाएगी, ये रिटन टेस्ट के बाद की जाएगी। ठीक है, नंबर 2 आपके जहाँ पर इन्होंने वेट भी डिमांड किया था कि कम से कम वेट जो फीमेल का है वो 45 किलोग्राम 45 किलोग्राम और मेल्स का कम से कम वेट 47 किलोग्राम होना चाहिए। ये कम से कम है, ऊपर हो तो इशू नहीं है, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आपका वेट इससे नीचे है तो अभी से खाना पीना शुरू कर दो, तकरीबन 3-4 महीने बाद जाके इसका फिर फिजिकल होगा। फिजिकल से मुराद आपके सिर्फ आई साइट चेक की जाएगी, नंबर 2 आपका जो हाइट है वो चेक की जाएगी और नंबर 3 जो है आपका वेट जो है वो यहाँ पर चेक किया जाएगा। ठीक है, आई साइट में भी याद रख लो, ऐनक वगैरह आप लगा सकते हैं, चश्मा लगा हुआ है तो लगा सकते हैं, लेकिन जिनको कलर ब्लाइंडनेस है तो वो इसमें समझ ले के एलिजिबल नहीं होते हैं, वो लास्ट में रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर आपकी हाइट इससे कम है अपना तो आपने क्या करना है, इस पर अप्लाई ही नहीं करना है। ठीक है, फ़ायदा नहीं है उसका। रिटन टेस्ट आप दो, फिर आगे जाके आपकी हाइट कम हो जाए तो वो आपको 100% रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये होता है इसका फिजिकल। ठीक है, इसमें रनिंग वगैरह नहीं होती, दौड़ वगैरह की तैयारी कुछ भी नहीं करनी है। ठीक है, अब जाते हैं रिटन टेस्ट। इसका रिटन टेस्ट जो है ये होता है 100 MCQs पर मुश्तमिल ये पेपर होता है एएसएफ का रिटन टेस्ट। ये मैं आपको जूम करके थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, ये 16 ग्रेड की जॉब होती है और इसका जो रिटन टेस्ट है उन्होंने खुद बता दिया। ठीक है, ये है 100 MCQs का क्या होगा, एक पेपर होगा, टोटल MCQs होंगे। ठीक है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट ऐसे वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जस्ट और जस्ट क्या होगा, आपका MCQs पर मुश्तमिल एक रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसके 2 पार्ट है रिटन टेस्ट के। पहला पार्ट ये है कि इसमें 20 नंबर की क्या आएगी, इंग्लिश आएगी। इसमें से देख लो 100 में से 20 नंबर की क्या आ जाएगी, आपकी इंग्लिश के MCQs आएंगे। ठीक है, और इंग्लिश का भी सिलेबस डिफाइन किया गया। क्या क्या होगा इंग्लिश के अंदर, एक तो होगा ग्रामर यूसेज, मतलब आप समझ लें कि जो ग्रामर का पोर्शन है इंग्लिश का वो रहेगा। ठीक है, नंबर 2 यहाँ पर होगा सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो ये भी उसमें शामिल होगा। और इसमें अच्छी बात ये होती है कि इसमें वोकैबुलरी शामिल नहीं होती। वोकैबुलरी में क्या होता है, मतलब सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये वाले शामिल नहीं होते और बहुत ही ज़बरदस्त मौका, ये अच्छी चीज़ होती है क्योंकि सिनोनिम्स को याद करते करते बंदे परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके मीनिंग याद करने पड़ते हैं, फिर वैसे ही ऑप्शन लगाना पड़ता है। तो ये इसमें इंक्लूड नहीं है एएसएफ इंस्पेक्टर में, लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर में ये इंक्लूड है। ठीक है, इसमें नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इसमें जस्ट आपने ग्रामर सीखनी है और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग सीखनी है, तो आपका इंग्लिश के 20 नंबर के MCQs आएंगे, वो कवर हो जाएंगे। बाकी रह गए आपके 80 MCQs
80 नंबर का पेपर, ठीक है। 80 नंबर का पेपर को हम पार्ट 2 कहते हैं। पार्ट 1 में क्या होगा, सिर्फ इंग्लिश होगा, और पार्ट 2 में आपके ये वाले होंगे जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये 80 नंबर का होगा और ये भी डिवाइड होता है मुख्तलिफ सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें 20 नंबर की तकरीबन होती हैं ये वाली बेसिक अरिथमेटिक, जिसे हम मैथ कहते हैं, बेसिक मैथमेटिकल इसमें क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि अलजबरा के क्वेश्चन, रेशो हो गया, प्रोपोर्शंस हो गया, परसेंटेज, अरिथमेटिक मीन्स जिसे हम औसत भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एज प्रॉब्लम्स होती हैं, ये इसके साथ और भी होती हैं, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट मेंशन किए हुए हैं, लेकिन सवाल आए हुए होते हैं। तकरीबन ये 7 से 8 टॉपिक बनते हैं। एज प्रॉब्लम आ जाता है, उसके अंदर परसेंटेज आ जाती है, फ्रैक्शंस आ जाती हैं। तो ये कंप्लीट अलग से एक प्रिपरेशन होती है, इसकी टेस्ट की अलग से एक तैयारी होती है, ठीक है। हमारी वीडियोज़ इस पर अवेलेबल भी हैं। मज़ीद हम जब पेड क्लास पढ़ाते हैं तो उसमें हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन भी करते हैं, हम अथेंटिकली आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। नंबर 2 ये हो गया आपका 20 नंबर यहाँ से। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट यहाँ पर है करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स के सवालात आएंगे, नेशनल हो या इंटरनेशनल इश्यूज जो चल रहे होते हैं, आपको पता होगा जितने भी लास्ट 5 ईयर्स के होते हैं ना, आखिरी 5 साल के अंदर जितने भी कोई नए नए काम हुए हैं, करंट अफेयर्स हुए हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, करंट अफेयर्स में शामिल होंगे। आखिरी 5 साल के आपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करने हैं, तो ये भी इसमें से आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर देख लें कि ये अपना 20 नंबर का ये होगा, ये 40 हो गए, ये तो कितने हो गए, अब तक 60 नंबर का पेपर हो चुका है, ठीक है। अब आ जाए पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडीज़। नेक्स्ट जो होगा इसमें 20 नंबर के वो क्या होंगे, पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडी। तो मतलब क्या हुआ, पाक स्टडी और इस्लामिक स्टडी जो है ये दोनों मिलकर आती हैं 20 नंबर की, मतलब 10-10 नंबर की आएंगी। लेकिन तैयार तो आपने सबको करना है, क्योंकि ये भी अलहदा से एक सब्जेक्ट है। ऐसा मत समझना कि ये कोई हलवा है कि आपने जस्ट थोड़ी चीज़ें याद कर ली, 10 MCQ तो सारे आने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब्जेक्ट आपने पूरे करने हैं, क्योंकि ये छोटी सीट नहीं है, ये ऑफिसर की सीट होती है, ठीक है। इसीलिए आपने ये इसको पूरा सब्जेक्ट करना है। इस्लामिक स्टडीज़ के अलग से लेक्चर होते हैं हमारे, पाक स्टडीज़ के अलहदा से होते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के जो लेक्चर होते हैं वो अलहदा से होते हैं। तो 20 नंबर का पेपर कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब तक हो चुकी हैं 80 नंबर्स का पेपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बेसिक जनरल नॉलेज भी इसमें इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, तो वो भी आपने मतलब ये किसके बारे में पूछा गया है यहाँ पर, ये पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज़ का जो बेसिक लेवल नॉलेज है, ठीक है। जीके नहीं है, बल्कि इसमें यहाँ पर जो है ना बेसिक लेवल का जो नॉलेज होता है वो आपके पास होना चाहिए इन 2 सब्जेक्ट के बारे में। नंबर 3 पर है जी सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो 20 नंबर का MCQs आएंगे यहाँ पर, और सबसे अच्छी बात यह है कि जनरल नॉलेज के सवाल यहाँ पर आने वाले नहीं हैं, जीके के सवाल नहीं आएंगे, लेकिन करंट अफेयर्स के आएंगे, वो आपने याद रखने हैं। वो भी कभी कभी जीके से रिलेटेड होती हैं, ये सवाल नहीं होंगे। मतलब ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, तो ये भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, मतलब ये भी आपने कम्प्लीटली तैयार नहीं करना है। तो बहुत ही अच्छा मौका है, सिलेबस इतना टफ नहीं है। इसका जो मेन चीज़ है ना वो है इसके ये बेसिक अरिथमेटिक, जो कि मैथ के क्वेश्चन होंगे, जो कि 100% श्योर हूँ आपको नहीं आते होंगे, ठीक है। और यही आपने सीखने हैं। आप कहीं और से सीख सकते हैं, हमारी क्लास लेनी है तो वो भी ले सकते हैं। हमारी क्लास की फ़ायदा ये है आपको कि हमारी फ़ीस बहुत कम होती है। हर गरीब से गरीब बच्चा, जितना भी गरीब बच्चा होगा वो इसको अफोर्ड कर पाएगा। 2-2.5 महीने क्लास होती है, क्योंकि 2-2.5 महीने बाद इनका पेपर हो जाता है, तो आप इजीली इनको जो है ना पिक कर पाएंगे, और पूरी क्लास में हम आपको मज़ीद गाइड कर देंगे, ठीक है। और ये सिक्योरिटी मेजर्स और मेंटेनेंस लॉ ऑर्डर है, ये भी आपको हम बता देंगे, ये भी फिक्स होता है, ठीक है। इसकी PDF भी हम आपको शेयर कर देंगे। तो 20 नंबर आपके यहाँ से भी आप आराम से तैयार हो जाएंगे। बाकी इंग्लिश रहेगी, ये सारे आपको क्लासेस में हम बता देंगे, अगर आप क्लास लेना चाहते हैं। नहीं लेना चाहते तो फ्री में तरीका ये होता है आपको तैयारी करने का। तरीका यह है कि एक कोई किताब ख़रीद लें, इससे रिलेटेड कोई भी किताब आपको मिल जाएगी। अगर आपको PDF में चाहिए तो मैं वो भेज दूंगा आपको, आप मुझसे WhatsApp पर फ्री में ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप वो बाई कर लेते हैं तो आप वहाँ से हार्ड में अच्छे से पढ़ सकते हैं। PDF में बंदा इतना अच्छे से पढ़ता नहीं है, आपको पता होगा पढ़ा। उसके बाद फिर आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, ilmiway.net। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज MCQs की क्विज़ बनी हुई हैं, आप वहाँ पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप ख़ुद से तैयारी करना चाहते हैं। अगर ख़ुद से नहीं करना चाहते, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो WhatsApp नंबर दिया गया है, वहाँ पर आ जाइए, आपको फ़ीस बता देंगे। बहुत ही कम फीस है और हर गरीब बच्चा इसको ईज़िली अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ASF के इंस्पेक्टर का सिलेबस। नेक्स्ट चलते हैं, आप देख लेते हैं
हैं, यहाँ पर आ जाएं, ये है असिस्टेंट डायरेक्टर का, ठीक है। ये भी इसकी तैयारी एक साथ हो जाती है क्योंकि इनका जो सिलेबस होता है मिलता जुलता होता है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता ज़्यादातर। ये 7वें ग्रेड स्किल है, आपको पता है ये है 17वें ग्रेड की सीट होती है। और इसका भी जो है ना पार्ट 1 जो है इसमें 20 नंबर की इंग्लिश की MCQs आएंगी, ठीक है। और इंग्लिश की MCQs में इसमें सिर्फ वोकेबलरी एक एक्स्ट्रा शामिल होगी जो कि इंस्पेक्टर के में नहीं होगी, लेकिन इसमें वोकेबलरी होगी, मतलब आपने सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह याद करने ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रामर यूजेज वैसा आएगा, उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग ये सब कुछ वैसा ही रहेगा। उसके बाद इसमें भी बेसिक अरिथमेटिक के क्वेश्चन होंगे, मतलब वही मैथ, अलजबरा, रेशो, परसेंटेज, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा कि ASF के जो इंस्पेक्टर है उसकी जॉब में होता है, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी वही रहने वाला है। तो मतलब अगर आप ये क्लास लेते हैं तो ये तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी, कोई इसमें खास डिफरेंस है नहीं, ठीक है। उसके बाद इसमें भी जो है ना करंट अफेयर्स हैं वही वाले 5 साल के जैसा कि इंस्पेक्टर वाली में हैं, तो इस तरह से पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज़ के बेस में वही वाले सवाल आएंगे, ठीक है। और सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ये भी बिल्कुल वैसा सब्जेक्ट है। इसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ इस चीज़ का है, वोकेबलरी है इसकी इंग्लिश के पोर्शन के अंदर, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। सिलेबस सेम टू सेम है, पेपर अलग अलग होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसका और पेपर इसका पेपर एक जैसा होगा, पेपर डिफरेंट होगा, ज़ाहिर सी बात है ना, MCQs इनकी अलग अलग आएंगी, लेकिन जो इसका सिलेबस टेस्ट है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, जो सब्जेक्ट हैं वो सेम टू सेम है। अब आपने तैयारी कैसे करनी है इसकी, आपने तैयारी सब्जेक्ट वाइज करनी है, डायरेक्ट रट्टे वगैरह नहीं लगाने आपने, क्योंकि आप ग्रेजुएटेड बच्चे हो जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, आपको पता है कि इसमें ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते थे, तो आपको ये फ़र्ज़ नहीं है कि आप रट्टे वगैरह लगाएं, MCQs देखें, तो आप एक एक चीज़ को समझो। ये सब्जेक्ट हैं, इस्लामिक स्टडीज़ है, कोई टॉपिक आ गया है उसको डिटेल में समझो। इसी तरह से पाक स्टडी है, मैथ है, मैथ को तो वैसे ही बंदा कोई रट्टा नहीं लगा सकता, तो एक एक चीज़ आपने समझनी है। आप मुझसे नहीं समझना चाहते, किसी और से समझिए, और बहुत सारे टीचर अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, कहीं से भी हो आप इन चीज़ों को देखो, गौर से पढ़ो। अगर आप खुद इतना इंटेलेक्चुअल हो, आपको लगता है कि यार मैं खुद से कर लूँगा इधर उधर से वीडियोस देख के, तो वो आप वो तरीका भी कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप हमारी क्लास लें या किसी और की क्लास लें, तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, तो करें, खुद भी ट्राई आप इसमें कर सकते हैं। ग्रेजुएटेड बच्चे हो, खुद भी आप इसमें कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अपना टाइम बर्बाद मत करें, किसी न किसी की गाइडलाइंस के अंदर पढ़ें, तो वो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो वो आपका अपना डिसीजन बनता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मेरा कोई भी आपका क्वेश्चन हो, इसके हवाले से आपको नोट्स वगैरह चाहिए हों, तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर आके मुझसे जो है फ्री PDF नोट्स भी ले सकते हैं, या कोई मैं चीज़ में यहाँ पर ना बता सका हूँ आपको लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन रह गया है, तो वो भी आप मुझसे व्हाट्सएप पर जाकर पूछ सकते हैं, या कमेंट कर दे तो वहाँ पर भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो हमारी पहली क्लास होगी ASF इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की प्रिपरेशन के ऊपर। तो पहली क्लास में हम आपको इन्वाइट करते हैं, वो बिल्कुल फ्री है, आप फ्री में आके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।